हेलो दोस्तों, मैं दीपक जोशी और मेरा जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो है टॉप हैंड पे और वर्टिकली स्ट्रेट बैट कैसे लाना है। तो दोस्तों वर्टिकली स्ट्रेट बैट जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी एक बैट्समैन रहता है उसका एम रहता है, एक ड्रीम रहता है कि वो वी में खेले। तो दोस्तों जब भी वो बैट्समैन वी में खेलने की कोशिश करता है तो आपने देखा होगा कि वो बॉल की लाइन भी सही चूज करता है, वो खेलने भी सही आता है, बट वो जब बॉल को कनेक्ट करने लगता है तो उसका आप ना चाहते हुए भी उसका बैट हाथ से घूम जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको वही बताऊंगा कि इसका कारण क्या है। और अगर आपका ऐसा फॉल्ट आ रहा है कि आप वी में नहीं खेल पा रहे हो और आप अगर आपको स्ट्रेट ड्राइव का बॉल भी आ रहा है तो आप उसको जब खेलते हो तो वो बॉल इस तरफ जाता है, यानी कवर की तरफ जाता है या फिर मिड ऑन की तरफ जाता है। तो इसका यही कारण है दोस्तों कि हमारा जो टॉप हैंड रहता है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा हेड फॉल होता है, हमारी ट्रंक बाहर जाती है, जिस कारण हमारे बैट का डायरेक्शन घूम जाता है। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी 3 ड्रिल्स हैं जिसे हम घर पे रह के कर सकते हैं और इन ड्रिल्स को करते समय दोस्तों हमें किन बातों का ध्यान देना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर हमें ये ड्रिल्स करनी है तो इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमें वी में खेलना है तो वी में खेलते समय दोस्तों एक तो हमारा हेड ड्रॉप नहीं होना चाहिए, बैट बाहर से नहीं आना चाहिए और ना ही हमारा ट्रंक बाहर जाना चाहिए। तो हमारा वेट ट्रांसफर इस तरीके से सीधा रहना चाहिए। तो ये तो हो गए दोस्तों हमारे की पॉइंट्स कि हमें जब वी में खेलना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। और दोस्तों इसके लिए हमारा जो टॉप हैंड है बैट पे, जिस बैट टॉप हैंड से हम बैट को पकड़ते हैं यानी हमारे ऊपर का हाथ, ये हमारा फर्म रहना बहुत जरूरी है। तो आज की जो ड्रिल्स है दोस्तों आपको यही हेल्प करेंगे कि आपको अपनी बैट पे आप अपने वर्टिकली स्ट्रोक्स कैसे इंप्रूव। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ऐसे 3 ड्रिल हम घर पे रह के क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों मैं आपको 3 ड्रिल्स बताने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना होगा कि आज हम कौन सी ड्रिल कर रहे हैं। दोस्तों आज हम अपने टॉप हैंड पे वर्क कर रहे हैं जो हमारा सामने का हाथ रहता है। और अमूमन जो दोस्तों हम वी में नहीं खेल पाते उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है दोस्तों कि हमारा जो ग्रिप रहता है यानी हमारा जो टॉप हैंड रहता है वो फर्म नहीं रहता, हमारा बैट बॉडी से दूर आता है या कनेक्टिंग के टाइम पे हमारा बैट बंद हो जाता है या बैट हिल जाता है या हम दूर से खेलते हैं। तो आज दोस्तों जो हम ड्रिल करेंगे उस ड्रिल में यही है कि हमने अपने टॉप हैंड को वर्टिकली स्ट्रेट लेके कैसे आना है। टॉप हैंड की हेल्प से हमने बैट वर्टिकली स्ट्रेट कैसे लेके आना है। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पहली ड्रिल क्या है। अब जैसे कि दोस्तों हम पहली ड्रिल करने वाले हैं और पहली ड्रिल में आप देख रहे होंगे कि ये आपको एक दरवाजा दिख रहा है और मैं दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। और वो मैं दोस्तों इसलिए खड़ा हूँ कि मैंने ये आइडिया लिया है कि मैं दरवाजे के क्लोज खड़ा हूँ और यहाँ से आप देखोगे कि मैं बिल्कुल बैटिंग स्टांस पे अपने खड़ा हूँ। और आप देख रहे होंगे कि ये सामने आपको ये जो दिख रहा है दरवाजे का आपको पार पोर्शन दिख रहा है। अब अगर ये मैं इस आइडिया से खड़ा हूँ दोस्तों कि आपने भी ये ट्राई करना है। पहले जब भी ये ड्रिल शुरू कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से दरवाजे के बिल्कुल सेंटर पे आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है किनारे पे। और आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि आपका बैट यहाँ से इजिली जब सीधा आ रहा है तो वो इस तरीके से दोस्तों सीधा आए और बॉडी के पास आए। और ये मैंने जो आइडिया लिया है दोस्तों इसलिए लिया है कि अगर मेरा दोस्तों यहाँ से बैट बाहर आएगा और वो जब यहाँ से नीचे आएगा तो वो यहाँ पे टकरा जाएगा। और दोस्तों अगर आपका हेड भी फॉल होता है खेलते समय, सामने का बॉल या वी में खेलते समय आपका हेड फॉल होता है तो आप देखोगे कि जब मेरा यहाँ से बैट नीचे लाते समय अगर मेरा हेड फॉल हुआ तो वो यहाँ पे टकरा सकता है। तो ये हो गया दोस्तों मेरा यहाँ पे खड़े रहने का। मैंने यहाँ से दोस्तों 2 स्टेप में यहाँ से पीछे हो चुका हूँ ताकि मैं आपको इजीली बता सकूं। और अगर आपका हेड फॉल होता है दोस्तों तो आप ये ड्रिल को यहाँ पे इजीली यहाँ से खड़े होके कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं जिससे आपको ये हेल्प होगा कि आपका अगर हेड गिरे तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों मेरा हेड गिरना मेरा फॉल्ट नहीं है तो मैं ये आपको ड्रिल पीछे से करके दिखाता हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ सके। अब जैसे कि आप दोस्तों देख रहे होंगे कि मैं एक अपने बिल्कुल प्रॉपर स्टांस पे खड़ा हूँ। ये मेरा एक बैटिंग स्टांस है और यहाँ पे मेरा हेड स्टेबल है, मेरा बॉडी एकदम बैलेंस है, मेरा बैक बॉडी के क्लोज है। अब यहाँ से जब मैं ये ड्रिल स्टार्ट करूंगा दोस्तों तो मुझे ये ध्यान में रखना है कि मैंने यहाँ से बैट लिफ्ट करना है, हेड मेरा स्टेबल रहेगा और बिल्कुल यहाँ से मैंने इस तरीके से बैट को सीधा लाना है और यहाँ से ही पीछे लेके जाना है। और ये ड्रिल मैंने सिर्फ टॉप हैंड से करनी है, जो बॉटम हैंड रहेगा मेरा वो पीठ पे रहेगा पीछे।
तो यहाँ से ये आपको ड्रिल इस तरीके से बैट बिल्कुल सीधा लाने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से लेके जाना है और जब आप पीछे बैट लेके जाओगे तो आपका शोल्डर पे, पीछे वाले शोल्डर पे बैट टच लगेगा और वहां से आपको सीधा लेके आना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों कि मैं ड्रिल कर रहा हूँ तो मेरा बैट वर्टिकली स्ट्रेट आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं दोस्तों गलती करता हूँ कि मेरा बैट यहाँ से तो लाया, मैं पीछे लाते वक्त अगर इधर ले गया तो वो क्या होगा दोस्तों, वो बैट मेरा बाहर से आएगा और मेरे यहाँ पे टकराने के चांसेस हैं। और अगर दोस्तों मेरा हेड भी गिर रहा है, आप देखोगे कि जब मेरा हेड गिर रहा है तो वो यहाँ पे टकराने के मेरे चांसेस हैं। तो ये ड्रिल आपको ये हेल्प देगी दोस्तों कि जब भी आप बैटिंग करते हो तो बैटिंग में हमारा जो बैट लिफ्ट करने का, जो बैट जब हम लिफ्ट करते हैं या हम स्टांस पे आते हैं, ये चीज नेचुरल रहती है कि हम शॉट खेला, हमने शॉट खेलने के बाद हम तुरंत पोजीशन में उसी तरीके से आ जाए जैसे पिछले बॉल पे है। तो इस ड्रिल से दोस्तों आपको ये मदद मिलेगी कि आपका जो बैटिंग स्टांस है और आपका बैट लिफ्ट करने का तरीका है वो प्रॉपर हो जाएगा, यानी परफेक्ट हो जाएगा और आप उसके यूज टू हो जाओगे। और आप बैट को वॉच करना भी शुरू कर दोगे कि जब आप बॉल को खेल रहे हो तो आप बैट को वॉच करना शुरू कर दोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बैट कब टर्न हो रहा है या कब बंद हो रहा है। ये होगी दोस्तों आपकी पहली ड्रिल। और आपने ये ड्रिल करते समय 30-40 बॉल की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद ही आपको सेकंड ड्रिल करनी है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि सेकंड ड्रिल क्या है। अब जो दोस्तों सेकंड ड्रिल है, जैसे कि हमने पहली ड्रिल में देखा कि हमने अपने बैट को सीधा कैसे लाना है, अब सेकंड ड्रिल में हम ऐड करेंगे दोस्तों अपना वेट ट्रांसफर के साथ बॉल को हिट करने की टाइमिंग। और इसमें हम देखेंगे कि हमारा बैट वर्टिकली स्ट्रेट आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं, इसके लिए मैंने यूज किया है कि मैंने तीन एक लाइन पे बॉल रखे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप घर पे हो और अकेले हो तो आप ये ड्रिल कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहले कि ये ड्रिल करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है। अब सबसे पहले तो दोस्तों मैंने ब्लू कोन रखा है, ग्रीन रखा है और फिर ऑरेंज रखा है, मैंने एक लाइन में रखे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्रिल करते समय मुझे क्या करना है जिससे मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों मुझे क्या करना है कि अब आप देख रहे होंगे कि मेरा जो टो है, मेरी हिप है, मेरा शोल्डर और मेरा बैक बॉडी के क्लोज है और हेड मेरा बॉल के ऊपर है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से जब मैंने ये बॉल खेलना है तो मुझे जब ये बॉल खेलना है तो मेरा वेट जो है एकदम से ट्रांसफर हो जाना चाहिए और कनेक्टिंग के टाइम पे मेरा जो वेट है इस नी के ऊपर रहना चाहिए और मैं बॉल को अपनी आंखों के नीचे देख रहा हूँ और मेरे को फिर ये शॉट कंप्लीट करना है इस तरीके से और मेरे को ये बॉल सीधा ही खेलना है, जिससे मुझे दोस्तों ये हेल्प मिलेगा कि मेरे को वेट सीधा ट्रांसफर करने की आदत पड़ जाएगी। अमूमन दोस्तों सामने वी में खेलते समय हम क्या गलती करते हैं कि जब भी हम बॉल को कनेक्ट करने वाले रहते हैं हमारा हिप इस तरीके से खुल जाता है, जिससे जो दोस्तों बॉल का जो बैट का जो डायरेक्शन रहता है वो चेंज हो जाता है और बॉल इस गलत डायरेक्शन पे जाता है। इस टाइम पे दोस्तों हमें यही ध्यान देना है कि हमारा वेट सीधा ट्रांसफर हो। तो अब मैं आपको खेल के दिखाता हूँ दोस्तों कि ये हमने कैसे खेलना है। अब जैसे कि आप पोजीशन में देख रहे होंगे दोस्तों कि मैं पोजीशन में आ चुका हूँ। मेरा बॉल की लाइन पे पैर है, मेरा शोल्डर, मेरी हिप दोनों सारे एक लाइन पे है, मेरा जो बॉटम हैंड है वो पीठ पे है और बैट मेरा लिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ से मेरा जो टॉप हैंड है दोस्तों, अब मैं अपने डाउन स्विंग को लाऊंगा और बैट को वर्टिकली स्ट्रेट लाने की कोशिश करूंगा और बॉल को सीधे बैट से हिट करने की कोशिश करूंगा। अब जैसे कि आपने देखा कि जब मैंने दोस्तों इस बॉल को कनेक्ट किया तो बिल्कुल सीधा गया है और मेरा बैट बिल्कुल सीधा था। और आप ये स्लो मोशन में भी करके देख सकते हैं कि जिस टाइम पे मैंने ये बॉल खेला तो मेरा बैट किस तरीके से कनेक्ट हुआ। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको ये बॉल खेल के दिखाया, तो आप भी जब ये बॉल खेलोगे दोस्तों तो आपको यही ध्यान देना है कि जब भी आप बॉल को खेल रहे हो आपकी ट्रंक बाहर नहीं जानी चाहिए, आपका हेड ड्रॉप नहीं होना चाहिए और आपका बैट जो है बिल्कुल सीधा बॉल को हिट करना चाहिए और बॉल जितना हो सके उतना सीधा जाना चाहिए। ये तो होगी दोस्तों सेकंड ड्रिल। और आपको थर्ड ड्रिल करने से पहले आपको सेकंड ड्रिल में 30-40 बॉल भी खेलने ही होंगे और अगर आप 30-40 बॉल खेलोगे दोस्तों तो उसके बाद हम जो तीसरी ड्रिल करेंगे उसमें हमारा बैट बहुत अच्छा आना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों तीसरी ड्रिल क्या है। अब जैसे कि दोस्तों हमने 2 ड्रिल्स पहले की है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको 30-40 बॉल उसके खेलने होगा, उसकी 30-40 बॉल की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं तीसरी ड्रिल की। और तीसरी ड्रिल में दोस्तों हमने क्या करना है कि हमने एक प्लेयर लेना है, आपके फैमिली में कोई मेंबर होगा, आपने उससे सिर्फ इस तरीके से आप बॉल दिखाइए,
आपको सिर्फ इस तरीके से बॉल को बैट के नीचे फेंकना है। और बैट्समैन को क्या करना होगा कि जब वो लूप बॉल आ रहा है इसी तरीके से पैर निकाल के बॉल को प्यार से सिर्फ सामने धकेलना है। और इस चीज में आपने दोस्तों ये ध्यान में देना है कि आपको ये जो शॉट खेलना है ये तेज नहीं खेलना है, ऐसे आपको जितना हो सके उतना प्यार से बॉल को पुश करना है सीधा, ताकि आपको इस मोमेंट में सिर्फ इस पोजीशन में आपको बॉल को खेलना है, जिससे आपको ये पता चले दोस्तों कि आपका वेट ट्रांसफर हो रहा है और आपका जो बैट है वो क्लोज और सीधा आ रहा है। और आप जैसे कि दोस्तों होम वर्कआउट ड्रिल कर रहे हैं जिसको आप घर पे रह के कर रहे हैं, तो आपको इतना ध्यान देना होगा कि आपको ये बॉल तेज हिट नहीं करना। और जितना आप दोस्तों स्लो बॉल को हिट करोगे आपको उतना ज्यादा पता चलेगा कि आपका आर्म कितना सही आ रहा है और आपका बैट कितना सीधा आ रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि ये ड्रिल हमें कैसे करना है। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको आज 3 ड्रिल बताए और दोस्तों इसमें जो तीसरा ड्रिल था वो भी आप 30, 40, 50 बॉल खेल सकते हैं। और आप उस टाइम पे देखोगे कि दोस्तों आपका बैट वर्टिकली स्ट्रेट आने लग गया और आपको फील होगा कि जो आपका टॉप हैंड है वो थोड़ा सा थक गया है और आपकी जो ग्रिप थी तब भी फॉर्म ही थी। बस आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी आप ये ड्रिल कर रहे हो आपका हेड ड्रॉप नहीं होना चाहिए, आपका बैट बाहर से नहीं आना चाहिए और आपको एक ही एम रखना है कि आपको बॉल सीधा ही खेलना है। और अगर दोस्तों आप ये बॉल सीधा खेल रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका जो टॉप हैंड है वो कंट्रोल में हो रहा है, आपका बैट कंट्रोल में हो रहा है और आप वर्टिकली स्ट्रेट खेलना शुरू कर रहे हो। और मैं आपको दोस्तों 100% बोल सकता हूँ कि जब भी अगर आपका प्रैक्टिस करने यानी इन दिनों अगर जैसे आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो और आपका अगर प्रैक्टिस ना करने से पहले का जो फॉल्ट होगा कि आप सही डायरेक्शन में बॉल नहीं खेल पा रहे थे, आप अगर सीधा खेलने जा रहे थे तो बॉल इधर जा रहा था, या आपका टॉप हैंड जो है उसमें बैट ढीला रहता है या आपका बॉल बैट पे लग के इधर उधर जाता है, तो आप देखना कि जब आप इस ड्रिल के बाद बैटिंग करोगे तो आपका बैट का जो ग्रिप है यानी टॉप हैंड है वो फर्म रहना शुरू हो जाएगा और आप सीधे बैट से खेलना शुरू कर दोगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हुआ होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ हो दोस्तों तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और हो सके तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी वीडियो देख पाओ। और अगर दोस्तों आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी पूछ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस।